भाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार प्रेम सहित मिलकर बोलो जय आज गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों एवं श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन चरण कमलों में बैठकर इस शुभ जेठ माह की संक्रांति का शुभ दिन मना रहे हैं। ऐसे इस शुभ दिन की सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। पावन श्री चरण कमलों में भी दास अपनी तरफ से और सब प्रेमियों की तरफ से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट धन्यवाद के पुष्प अर्पित करते हैं। महापुरुषों ने जेठ के महीने की गर्मी को देखते हुए ये वचन फरमाए हैं, हरि जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अगे सब निवई। जेठ का महीना बहुत गर्म एवं झुलसाने वाला होता है। इस अवसर पर महापुरुषों ने फरमाया है कि जो अपने इष्ट देव की चाह रखता है और उन्हीं की चाह दिल में बसा के रखता है तो उसका ये गर्मी वाला महीना सुख पूर्वक व्यतीत होता है। गुरुमुख जन इस अवसर पर महापुरुषों के चरणों में बैठकर जो रोज बेनती में गाते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम बार बार दंडवत करो कोटन कोट करो। यही वचन महापुरुषों ने आगे फरमाए हैं कि जिस प्रभु के आगे सारी सृष्टि झुकती है उसी मालिक को सदैव याद रखना चाहिए। महापुरुष चाहते हैं कि जीव को जो ये महापुरुषों की संगत मिली है इस संगत से उसे भरपूर लाभ मिले और उसका जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाए और ऐसी सुंदर घड़ियां देने के लिए ही श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। गुरुमुखों को जो ये बेनती करते हैं आके पावन श्री चरणों में कि स्वामी जी सदा हमारे अंग संग रहना, हमें कभी मत छोड़ना। तो गुरुमुखों यह बात सबको पता होनी चाहिए कि श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया था कि जिस गुरुमुख को सच्चे नाम की दात मिल जाती है उसी दिन से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सदैव उसके अंग संग हो जाते हैं। स्थूल रूप से महापुरुष चाहे कहीं भी विचरण कर रहे हो किंतु शब्द रूप में हर गुरुमुख के साथ रहकर उसे भक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। पावन वचनों में भी एक बार वर्णन हुआ, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसी दिन से सेवक के साथ हो जाते हैं जिस दिन से वो नाम का उपदेश लेकर भजन की कमाई करता है। महापुरुष उसी के साथ रहते हैं जिस समय भी कोई सिमरन कर रहा हो चाहे न कर रहा हो किंतु सद्गुरु सदा ही उसके अंग संग रहते हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पर महात्मा आत्म दयानंद जी को देखा कि पूरा समय उन्होंने
40 साल करीब यहाँ पर सेवा की। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी के साथ वो यहाँ पर आए थे, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनकी सेवा लंदन आश्रम में लगाई। जब वो यहाँ सेवा के लिए रुके तो उनके दिल में ख्याल आया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो यहाँ से पधार गए हैं, अब मैं यहाँ अकेला कैसे इस देश में रहूँगा, परदेश में रहूँगा। तो उनके दिल में जब यह ख्याल आया और रात को गुरमई को याद करके भजन करके सोए, तो सवेरे पड़ोस से एक माता आके उनके सामने आई और कहने लगी कि महात्मा जी आपने कोई वॉचमैन रखा है? तो महात्मा जी हैरान हो गए कि हमने तो कोई वॉचमैन रखा नहीं है। उन्होंने उसको कहा, नहीं, हमने कोई वॉचमैन नहीं रखा है। तब उस माता ने कहा कि आप जब यहाँ पर रात को मैं 2-3 बार अपने बाहर सैर के लिए निकली, तो एक लंबे व्यक्ति सफ़ेद चोला पहने हुए, सिर पे रुमाल लगाए हुए आपके घर पर मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूरी रात 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया। महात्मा जी उसको लेकर अंदर श्री मंदिर में ले आए और यहाँ पर जैसे ही उसने परमहंसों के दर्शन कर श्री पंचम पातशाही महाराज जी के सन्मुख आई, तो कहने लगी, यही वे महापुरुष थे जो सारी रात आपके पहरा देते रहे। महापुरुष तो जीव की पल पल में रक्षा करते हैं, पल पल उसके साथ होते हैं, किंतु इस चीज को समझने के लिए, इसको चीज को जानने के लिए अपने दिल में सत्पुरुषों के प्रति प्यार पैदा हो, उनकी सेवा में लगे रहें, उनके बताए हुए नियमों पर चलते रहें, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरुमुखों के साथ लोक में भी अंग संग हैं और परलोक में भी अंग संग हैं। इसी काम के लिए ही महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए भक्ति के सरल साधन बनाए हैं। गुरुमुख जन अगर इन नियमों की पालना करते हैं और अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण और दर्शन ध्यान, गुरुमुख जन अगर इन नियमों की पालना करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिम्मा लिया है कि हम उनके साथ लोक में भी अंग संग हैं और परलोक में भी अंग संग हैं। और साथ में इस समय की जो कठिन परिस्थितियों को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हुक्म हुआ है कि जो पहले 1 घंटा भजन करने का नियम था, अब उसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है कि सब गुरुमुखों के लिए ये बहुत जरूरी है कि गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें, इससे उन्हें कष्ट आएगा ही नहीं। इन नियमों की पालना करते हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए गुरुमुख जन अपना लोक भी संवार लें और परलोक भी सुहेला करें।